सत्संग भगवान का सगुण रूप सत्संग है। अरे भगवान का रूप जैसे राम का रूप है, कृष्ण का रूप है, तो कहते भगवान का सगुण रूप है। ये सत्संग भी भगवान का सगुण रूप है। यदि यह सत्संग याद आ गया तो यह कम बात नहीं समझिए, यह बहुत अच्छी बात है, यह बहुत अच्छी भावना है। यदि सत्संग सुनते सुनते या सत्संग की बातों को याद करते हुए शरीर का परित्याग हो जाए तो धर्म ग्रंथों में ऐसा है कि दुर्गति नहीं होगी। लेकिन जो दीक्षा लेकर के भजन करते हैं वो अब बहुत अच्छे हैं। उनसे बहुत आदमी है कि दीक्षा नहीं लेते हैं, सत्संगों सुनेंगे, अपने को पवित्रता से रखेंगे, लेकिन दीक्षा नहीं लेते हैं। लेकिन यह उतनी अच्छी बात मैं नहीं समझता हूँ। अरे सत्संग सुनते हैं, पवित्रता से रहते हैं तो अच्छी बात है, और दीक्षा लेकर के भजन करेंगे तो कल्याण न होगा। और यदि दीक्षा लेकर के भजन नहीं करेंगे, खाली ये पवित्रता से रहेंगे तो पवित्रता अपवित्रता में बदल जाता है। जैसे किसी खेत को खूब जोतिए, कोरिए, कमाइए, सफा रखिए और उसमें बीज नहीं डालिएगा तो क्या मन अन्न होगा? अन्न होगा? बीज डालिएगा तब न कुछ होगा। उसी तरह अपने जीवन को पवित्रता से रखते हैं। अब भजन ध्यान दीक्षा नहीं लेंगे तो भजन ध्यान क्या करेंगे? उससे जितना लाभ होना चाहिए उतना लाभ नहीं होता है। और संसार एक ऐसी जगह है और शरीर में हम जीव रहते हैं, यहाँ पूर्ण रूपेण कोई भी पाप से बच करके नहीं रह सकता है। ये बात याद रखिएगा। संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूपेण पाप से बच करके नहीं रह सकता है। यहाँ ऐसा ऐसा पेंच फंस जाता है ना, कोई ना कोई आपसे गलती हो जाएगी। भगवान श्री राम से हम आप बड़े नहीं न हैं? भगवान श्री राम से बड़े हैं? नहीं हैं। भगवान श्री राम को ऐसा पेंच फंसा, ऐसा पेंच फंसा कि उसको भी पाप करना पड़ गया। कैसे? जब भगवान श्री राम वनवास गए हैं, अब वनवास में सीता की चोरी हो गई है, और सीता की खोज करने में, सीता की खोज में भगवान श्री राम लक्ष्मण घूम रहे हैं। उसी क्रम में सुग्रीव से मित्रता हो गई। क्या हुई? सुग्रीव से मित्रता हो गई। और सुग्रीव से मित्रता हुई, जो गति तोरा सो गति मोरा, रामा हो रामा। जो दुख राम को है वही दुख सुग्रीव को है। राम राज से निकाले गए हैं, वनवास में है ना, 14 वर्षों का वनवास मिला हुआ, अपने राज से निकाले गए हैं। और सुग्रीव का क्या हाल हुआ है? सुग्रीव भी उनके राज को उनके भ्राताश्री हड़प लिए, उनको राज से निकाल दिए। भाई के डर से वो भाग गए। वो भी ऋषि मुख पर्वत पर वो रहते हैं। किष्किंधा में उनका घर था सुग्रीव का, और ऋषि मुख पर्वत पर वो रहते हैं अपने सहयोगियों के साथ। उनका सहयोगी हनुमान जी हैं, सुग्रीव जी हैं, नल नील, ये सब जामवंत। सुग्रीव तो राजा ही हैं, जामवंत, नल नील, हनुमान जी, ये पांचों वहाँ रहते हैं। सीता की खोज में जा रहे हैं तो पता वो
सुग्रीव से मित्रता होती है तो राम वचन देते हैं कि आपको मैं राज दिला दूंगा। आप मेरे मित्र हुए, अन्यायपूर्ण आपको राज से निष्कासित करके भाई ने आपकी पत्नी का हरण किया है, आपके राज को हड़प लिया है, तो इसको मैं उसको मार करके मैं आपको राज दिलाऊंगा, आपकी पत्नी को दिलाऊंगा, मैं वचन देता हूँ। तो वचन दिया तो सुग्रीव के राय बाली को कोई आमने सामने मार ही नहीं सकता, उसको ऐसा वरदान था, लेकिन था अधर्मी। अब मारेगा नहीं तो अधर्म बढ़ेगा कि नहीं, पाप बढ़ेगा कि नहीं। अब भगवान का तो काम ही है, जब जब हो ही धर्म कहानी बारें असुर हम अभिमानी करें अनिति जाय नहीं बरनी सीधा ही विप्र धेनु सुर धरनी। तब राम छिप करके उसको तीर से मार दिए। कथा हमको लंबी नहीं कहनी है, कथा करने में बहुत समय लग जाता है। तो बाली को मार दिए कौन? राम मार दिए। राम ने, बाली ने कहा कि आप ही हैं श्री राम। जब सामने हुए बोले हाँ हम ही हैं श्री राम। अच्छा, आपने हमको मारा छिप करके। आपको लोग कहते हैं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अच्छा, कौन सा आप मर्यादा का पालन किए? हमको आप छिप करके मारे हैं। कौन कह रहे हैं? सुग्रीव, बाली कह रहे हैं आप छिप करके मारे। धर्म हेतु अब तरे गोसाई मारे मोही व्याध की नाई। आप तो धर्म के लिए अवतार लिए हैं, धर्म की रक्षा के लिए, और आप हमको छिप करके व्याधा की तरह मार दिए। आप कौन सा धर्म का पालन किए हैं? राम से प्रश्न कर रहे हैं। मैं बैरी और सुग्रीव प्यारा। मैं आपका बैरी, मैंने क्या आपका बिगाड़ा था? राम का तो कुछ नहीं बिगाड़ता, हम दोनों भाई में लड़ रहे थे। आपने हमको क्यों मारा, इसका जवाब दीजिए। लेकिन अपने पाप को वो भी नहीं समझ रहा था। कौन? बाली। भगवान श्री राम कहते हैं अरे धर्म की बात आप दूसरे को पूछते हो, आपको भी तो समझना चाहिए। अनुज बधु भगनी सुत नारी सुनो सठिए कन्या समचारी। इनहि कुदृष्टि बिलो कै जोई ताही बधे कछु पाप न होई। छोटे भाई की पत्नी अनुज बधु भगनी, भगनी मतलब बहन होती है। हिंदी में भगनी तो बहन के बच्चे को भगना, भगनी उनको भांजी कहते हैं, भांजा कहते हैं। लेकिन भगनी मतलब संस्कृत शब्द है, वो बहन को कहते हैं। अनुज बधु भगनी सुत नारी। भगनी सुत बेटा की पत्नी, पुत्र बधु जिसको कहते हैं। इन्हीं कुदृष्टि, इनको जो कुदृष्टि से ताकता है तो महापापी, उसको मारने में कोई दोष नहीं होता है। लेकिन तुमने छोटे भाई का हिस्सा हड़प करके अपना राज्य ले लिया, और तुम छोटे भाई की पत्नी को भी हड़प लिया, तो कितना बड़ा पाप है। इसीलिए तुमको हम मारे हैं। लेकिन मारा तो सही, लेकिन राम को भी बोला इसका दंड मैंने तुमको दिया, लेकिन इससे जो पाप होगा इसका भोग हम भोगेंगे कभी। तो वही राम कृष्ण बने हैं। त्रेता में राम है और द्वापर में कृष्ण है, और वही बाली कौन सी बना है? जरा नाम का व्याधा बन गया। और जब
भगवान श्री कृष्ण का अंत समय हो गया, जाने का समय। एक गाछ के नीचे बैठे हैं, पैर पर पैर रख कर के तलवा देखता है कि लाल, भगवान श्री कृष्ण का तलवा लाल था देखने में, और उसको लगा कि कोई जानवर जीह निकाल करके रौदा में सांस ले रहा है, और उसी में तीर मार दिया। वो देखा रही तो भगवान श्री कृष्ण है। बोले घबराओ नहीं, तुमको मैंने मारा था कभी, इस बार बदला ले लिया, और इसी बहाने हमको इस संसार से जाना भी है। तो युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर, कौन थे धर्मराज, उसको भी एक बार झूठ बोलना पड़ गया था। भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि बोलो, अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो। भीम ने अवंती देव के राजा के हाथी का नाम था अश्वस्थामा, उसको मार दिया। अब भीम जोर से हल्ला कर दिया, अश्वस्थामा मर गया। ये था गुरु द्रोणाचार्य, पुत्र की मृत्यु का नाम सुनेगा तो धरा गिर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, या तीर धनुष छूट जाएगा उसके हाथ से, चिंता से। तो भीम अवंती देव के राजा के हाथी का नाम था, उसको मार दिया। अब भीम जोर से हल्ला करने लगा, अश्वस्थामा मारा गया। तो द्रोणाचार्य बोले तुम्हारी बात पर हम विश्वास नहीं करेंगे। यदि युधिष्ठिर कह देगा, हमको विश्वास, युधिष्ठिर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, युधिष्ठिर कह देगा तब हम समझ जाएंगे मेरा बेटा मारा गया। अब भगवान श्री कृष्ण कहते क्या देखते हो, बोलो न, जब तक ये बूढ़ा जिंदा रहेगा तब तक तुमको राज नहीं मिलेगा, तब तक वन वन भटकना पड़ेगा। अरे एक बार झूठ बोल, झूठ भी नहीं बोलना है। तुम अश्वस्थामा नाम का हाथी तो मरबे न किया है, तुम ऐसे थोड़ा ओझरा देना, अश्वस्थामा हतो, इतना तक बोलना, इतना तो बोल सकते हो। अश्वस्थामा नाम का हाथी तो मारा गया, अश्वस्थामा हतो, उसमें लगा न वा नरो, अश्वस्थामा हतो नरो वा कुंजरो, मनुष्य मरा कि हाथी मरा ये मैं नहीं जानता हूँ। मतलब इतना वज्रा करके बोलना है सत्य, लेकिन वज्रा करके बोलना है। जिस समय अश्वस्थामा हतो उस समय जोर से बोलना है, और जिस समय नरो व कुंजरो उसमें स्लो धीरे से बोल देना। नरो तक सही बोलना, लेकिन कुंजरो में बस इतना करने का आवाज़ नहीं कोई सुन पावे। इधर अब भगवान श्री कृष्ण तैयारे हैं, अश्वस्थामा हतो नरो व कुंजरो, कुंजरो में हाथी में, कुंजरो मतलब हाथी होता है, तो स्लो धीमी आवाज में बोले। अब भगवान श्री कृष्ण इतने जोर से शंख बजाए कि वो ध्वनि विलीन हो गई। अब तो सुना कि युधिष्ठिर बोला कि अश्वस्थामा नरो, अश्वस्थामा हतो नरो, अश्वस्थामा हतो मतलब मारा, नरो मनुष्य मारा, वाह कुंजरो इतने से हुआ, या मन या हाथी, मनुष्य या हाथी, मनुष्य तक ठीक है, या हाथी नहीं सुनने दिया। वो चिंता में उसके हाथ से धनुष गिर गया, तीर गिर गया, और उसी बीच में मार दिए। कौन? इसके चलते कहाँ जाना पड़ा, किनको? सबसे पहले शरीर छोड़ने के बाद नरके में गया है युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर धर्मात्मा थे, धर्मराज कहलाते थे। भगवान श्री राम स्वयं ब्रह्म का स्वरूप हैं, अवतार हैं। उससे पाप हो गया, हमसे आपसे पाप नहीं होगा ऐसा। लेकिन यदि हम समझे कि हमसे कोई पाप नहीं होता है, हमसे बढ़िया कोई नहीं है, तो ये हमारी मूर्खता है। हम इस बात को नहीं समझते हैं। मनुष्य हैं, बोलने में कहीं गलती हो जाती तो पाप हो जाता है, चलने में कहीं असावधानी हो जाती, किसी को ठोकर लग जाता है, कोई कितने कीड़े मरते हैं, कोई ठिकाना है। यह
संसार में अरे कोई झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता, व्यभिचार नहीं करता, नशाओं का सेवन नहीं करता, हिंसा नहीं करता है, लेकिन उससे नहीं होता है पाप, ऐसी बात नहीं। कुछ न कुछ उससे पाप होता है संसार में, कोनो न कोनो छोटा मोटा पाप होता है। क्योंकि जहाँ पर अग्नि केवल दिखाई पड़ती है वहाँ धुआं नहीं है, ऐसी बात नहीं है, धुआं वहाँ है। और जहाँ केवल धुआं ही धुआं है वहाँ अग्नि नहीं, ऐसी बात नहीं है। अग्नि के बिना धुआं हो ही नहीं सकता है। और उसी तरह केवल अग्नि है, अग्नि धुआं नहीं, ये भी नहीं, कुछ ना कुछ जरूर धुआं है। उसी तरह जहाँ केवल पुण्य करने वाले, पुण्य करने के बहाने कोनो न कोनो पाप हो जाता है, उसी तरह कोई केवल पापी आदमी है और उससे पुण्य नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। वो पापे करने के चलते कोनो न कोनो पुण्य भी उससे हो जाता है, क्योंकि पाप के बिना वो जिंदा, पुण्य के बिना वो रह ही नहीं सकता है। पाप करते करते पुण्य हो जाता, पुण्य करते करते पाप हो जाता। संसार यही है, पाप पुण्य से मिश्रित है। यही के कारण कितनों पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक वो जन्म मरण के चक्कर में रहेगा, शरीर संसार में रहेगा, तरह तरह का दुख भोगना। और शरीर है तब न कोनो बीमारी हो जाती है, कुछ हो जाता है, कष्ट होता है, अब मरना तो पड़ेगा। अब भजन कर रहे हैं, जीवन में सुख भी आता है, सुख आता है तो दुख भी आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है, रात दिन की तरह आते रहता है। ये शरीर है, संसार है तो सुख दुख आएगा। भजन करते हैं धन के लिए नहीं, पुत्र के लिए नहीं, भजन का सही में जो काम है, धन पुत्र पद प्रतिष्ठा ये सब के लिए जो भजन करते तो वो धोखा में है। भजन का एकमात्र है शरीर संसार से छूट करके